पहली तो बात यह है कि जितनी बातें जुल्फी साहब के बारे में की गई, इरशाद भट्टी साहब की और साफ़ी साहब की, ये बिल्कुल दुरुस्त है। बनी काला के वो बहुत करीब थे। जो तरीन साहब के खिलाफ जो एक्शन हुआ, बाकी ओन चौधरी, बाकी जो जो भी विक्टिम बनते रहे, उस सब में ये शरीक थे। टेप्स भी आ चुकी हैं। लेकिन जो इस वक्त उन्होंने बात की है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त की है। मतलब है उनसे जाती इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन ये तो वो सही कह रहे हैं ना कि किसी शख्स के साथ इतनी कुर्बत वजीर आजम की नहीं होनी चाहिए कि वो फौज के अंदर जो है उसकी वजह से इख्तलाफात पैदा हों। चुनाचे यही हुआ कि जनरल फैज की वजह से जो थी ये इनकी लड़ाई जो थी वो ओवरऑल जो आर्मी का अदारा है उससे हो गई। तो ये इस हद तक तो उनकी बात जो है वो दुरुस्त है, और मैं भी समझता हूँ कि इस हद तक इमरान खान की ये गलती थी और इमरान खान की सारी टीम की ये गलती थी कि उनका झुकाव एक तरफ हो गया। और जब फैसला हुआ आर्मी चीफ का, तो जाहिर है जनरल फैज का नहीं हुआ, तो फिर ये उसके नताइज तो फिर यही होने थे। तो ये गलती कभी भी जब भी कोई वजीर आजम ये करता है या कोई सियासी पार्टी करती है, तो उसको फिर नताइज भुगतना पड़ते हैं। आप ये देखें ना, अगर आप पुरानी तारीख में आप देखें कि मसलन हमारे यहाँ एक जमाने में जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए, तो वो बहुत सख्त थे जनरल गुलाम उमर के खिलाफ। क्योंकि वो समझते थे कि जनरल उमर जो थे ये असद उमर के और जो गवर्नर साहब हैं साबिक उनके वालिद, वो समझते थे कि मेरे खिलाफ ये साजिशें करते थे, याह्या खान के कान भरते थे। और फिर आप याद है जनरल हमीद गुल रहे, जनरल हमीद गुल के खिलाफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो थी वो बहुत सख्त खिलाफ थी इन पर्सन, क्योंकि वो समझते थे कि वो उनके खिलाफ जो फौज के अंदर ग्रुप है उसको लीड करते हैं। तो जब इस तरह का कोई बंदा जिसका नाम आ जाए, जिस जो आइडेंटिफाई हो जाए फौज के अंदर, उसके साथ जब पॉलिटिकल एलिमेंट्स अलाय करते हैं, तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते।